20 ओवर्स हुए और 129 रन थे और 2 विकेटें थी और लग रहा था जी ऑस्ट्रेलिया आज शायद 350 350 का टारगेट यहाँ पे देगा इंडिया को। और उस टाइम पे मिचेल मार्श ना सिर्फ अच्छी बैटिंग कर रहे थे बल्कि एक हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, जिसको कहते हैं ना खूब फैंटी वो लगा रहे थे और लग रहा था जी कि आज एक हाई स्कोरिंग एक मैच देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पे फिर टर्न अराउंड हुआ और इंडियन बॉलर्स ने हाथ खड़ा किया, स्पेशली मोहम्मद शामी ने जी, कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है और वो भी पुराने बॉल के साथ आके, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा जी कि जो मैचेस चेंज होते हैं मिडिल ओवर्स में वो आके करते हैं नॉर्मली स्पिनर्स, स्पेशली एशिया के अंदर या इंडिया के अंदर भी अगर हम देखते हैं। लेकिन आज हाथ खड़ा किया फास्ट बॉलर्स ने और क्या कमाल की हमें फास्ट बॉलिंग नज़र आई शमी की तरफ से भी और साथ साथ देखते हैं हम सिराज की जानिब से भी कि जो कि अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट है चाहे वो वाइट बॉल क्रिकेट है। आज जो पिच थी उसके ऊपर थोड़ी सी हेल्प मौजूद थी, यूजुअल नहीं है लेकिन मौजूद थी हेल्प फास्ट बॉलर्स के लिए, और उनकी लाइन और लेंथ जो उन्होंने टेस्ट मैचेस के अंदर अपनाई हुई थी वो उनको आज काम आई और उसी लाइन और लेंथ से उन्होंने विकेटें हासिल की हैं। तो आई थिंक यहाँ पे वो हमने देखा कि टेस्ट मैचेस के अंदर कोलैप्स अक्सर ऑस्ट्रेलिया की टीम कर रही थी, एक दो मौक़ों पे इंडिया ने भी किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 5-6 विकेटें वो झटके से उनके गिर रही थी। और आज भी ऐसा ही हुआ कि वहाँ जब आउट हुए मिचेल मार्श तो उसके बाद कोई संभल नहीं सकी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप। और उसके नीचे अगर आप देखते हैं तो शायद इतनी डेप्थ भी आपको बैटिंग के अंदर वो नज़र नहीं आती थी। ऑब्वियसली अगर डेविड वार्नर ने मिस आउट किया आज, उनकी कमी फील हुई, या नीचे एलेक्स कैरी अगर होते हैं विकेट कीपिंग में, एक्सपीरियंस भी है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, तो शायद थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी हो सकती थी। लेकिन कमाल की बॉलिंग, जिस तरह का रिदम आज लग रहा था दोनों फास्ट बॉलर्स का, और उसके साथ साथ आपको दाद देनी होगी अगर कप्तानी की भी अगर आप बात करते हैं कि टिपिकल एक उसके कहते हैं तो ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, लेकिन उनको फास्ट बॉलिंग वाले कप्तानी आपको नज़र आई, थोड़ी एग्रेशन नज़र आई कि स्लिप उन्होंने रखी हुई थी और स्लिप में कैचेस भी हुए, तो उन्होंने फुल एग्रेशन यहाँ पे शो किया, स्पेशली जब फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फास्ट बॉलर्स को थोड़ा और जल्दी वो सेकंड स्पेल में ले आते तो शायद इससे कम रन पे भी आउट हो जाते हैं, लेकिन एंड में अगर आप मैच जीत जाते हैं तो आपकी सारी चीज़ें वो कवर हो जाती हैं, क्योंकि मेन बॉलर्स आपके अगर आप देखते हैं सिराज और शामी थे जिन्होंने विकेटें ली हैं, लेकिन उनके ओवर्स देखते हैं तो दोनों के ओवर्स आपको कम नज़र आते हैं कि शायद इनको पहले लाते तो शायद और जल्दी आउट कर देते। आई थिंक रिमार्केबल कम बैक था एक सिचुएशन से जहाँ पे 350 ऑन था, वहाँ पे आपने 188 के ऊपर आपने दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट किया, तो आई थिंक इट्स अ मैसिव अचीवमेंट। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं बैटिंग के अंदर मिचेल मार्श, तो लग रहा था कि शायद वो किसी और पिच के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में वो नज़र आए, कि जो बॉल वो मिडल कर रहे थे उनकी टाइमिंग शामिंग नज़र आ रही थी। प्ले एंड मिस तो तकरीबन सारे बैट्समैनों ने आज किया है, लेकिन वो स्टैंड आउट बैटिंग उनकी तरफ से ही नज़र आई है। बाकी बॉलिंग में फास्ट बॉलर्स ने तो दोनों ने कमाल की बॉलिंग की है, लेकिन जडेजा एज़ यूजुअल कि वो आके विकेटें लेते हैं, और आज भी उन्होंने की विकेट्स भी हासिल की हैं, और अपना जो होता है ना कि डोमिनेट कर रहे थे आपके फास्ट बॉलर्स मिडल में, उन्होंने कहा भाई मैं भी टीम के अंदर मौजूद हूँ, तो उन्होंने भी अपना इम्पैक्ट छोड़ा बॉलिंग के अंदर। अगर हम देखते हैं जी कि यहाँ पे इंडिया का जो रिप्लाई शुरू हुआ, तो टॉप ऑर्डर का जो एक थोड़ा सा मसला लग रहा है ना कि उनके ऊपर जो एक बुरा टाइम चल रहा है, वो टेस्ट सीरीज़ में भी हमने देखा था, वो आज भी कुछ ऐसा ही नज़र आया है जी कि टॉप ऑर्डर आज एक मौके पे तो जब 5 विकेटें गिर रही थी 80 आउट के ऊपर, तो लग रहा था कि अब ये चेज़ नहीं होगा यहाँ से। मिचेल स्टार्क आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उनकी तरफ से आज देखने को मिली, स्विंग सीम भी थोड़ा हुआ, लेकिन मेनली जो स्विंग और पेस के साथ वो लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट तो मोस्ट ऑफ द बैट्समैन दुनिया में स्ट्रगल करते हैं, और स्पेशली इंडियन बैट्समैन भी स्ट्रगल करते हैं, तो अंदर आते हुए बॉल पे उन्होंने कमाल किया, जो विकेटें ली हैं तो वो उन्होंने मतलब ट्रैक पे डाल दिया था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को कि हम ये टारगेट जो है इसको डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि एक तरफ मिचेल स्टार्क पेस भी है, स्विंग भी है, क्रैशन भी है, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो उस तरह के बॉलर्स नज़र नहीं आए। तो क्या मिस किया? डेफिनेटली उन्होंने मिस किया। हेजलवुड होते, कमिंस होते, स्पेशली इस पिच के ऊपर जहाँ पे थोड़ा सा हेल्प मौजूद थी फास्ट बॉलर्स के लिए, तो शायद एक डिफरेंट स्टोरी हो सकती थी। लेकिन बॉलिंग में मिचेल स्टार्क के अलावा उस तरह कोई नज़र नहीं आएगा यार ये आके एकदम से घोड़ा के रख देगा, 1-2 विकेटें उनको लेके दे देगा। और उसी तरफ हम देखते हैं जी बैटिंग में, तो जब वो प्रेशर सिचुएशन बनी, 5 विकेटें जब गिर गई और लग रहा था कि अब मैच निकल रहा है इंडिया के हाथ से, तो के राहुल
जो काफ़ी अंडर प्रेशर होंगे अपनी रेड बॉल की परफॉर्मेंस की वजह से भी। और टेस्ट सीरीज़ के दौरान जो बहस एक चल रही थी, शुभमन गिल को खेलना चाहिए कि राहुल को खेलना चाहिए, तो आई एम श्योर कि उनको डेफिनेटली प्रेशर था। लेकिन आज उन्होंने अपनी एक वर्थ भी शो की और अपनी क्लास भी शो की, और आई थिंक शायद उनको सही नंबर भी मिल गया है, क्योंकि आज कीपिंग भी उन्होंने की है। तो शायद जो इंडिया का प्लान होगा वर्ल्ड कप के लिए, उसमें के राहुल ही विकेट कीपर अगर उनके खेलते हैं और वो नंबर 6 के ऊपर खेलते हैं, तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी यहाँ इंडिया की। तो डेफिनेटली एक आप कह सकते हैं एक अच्छा साइन बैटिंग के लिहाज से कि राहुल ऑब्वियसली टैलेंट से तो कभी किसी ने इनकार नहीं किया, फॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन आज कमाल की उन्होंने अंडर प्रेशर इनिंग्स खेली। और उनकी आप कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा उनको एडवांटेज हुआ कि अगर वो ऊपर नंबर पे खेल रहे तो मिचेल स्टार्क जहाँ पे उनका बॉल अंदर आ रहा था, कि राहुल भी उस बॉल के ऊपर स्ट्रगल करते हैं, बट ऑब्वियसली नंबर 6 के ऊपर बॉल स्विंग इतना नहीं होता है, वहाँ पे आपको मेंटल टफनेस और ये चीज़ें जो है ज़्यादा आपकी चेक होती हैं, और वो आज वो चेक हुई और जिस पे पूरा उतरे के राहुल अंडर प्रेशर उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की, स्टेबिलिटी दी एक से। और उसके बाद जी जब 5 विकेटें गिरी थी, तो आई थिंक सबसे जो बेहतर आपका प्लेयर हो सकता है इस सिचुएशन के लिए, जो हमेशा अंडर प्रेशर डिलीवर करता है स्पेशली बैटिंग के अंदर, वो है रविंद्र जडेजा। और वो आए और उन्होंने क्या कमाल की पार्टनरशिप लगाई। और मतलब सिर्फ पार्टनरशिप ये नहीं कि थोड़ी सी लगाई या मैच को ही ख़त्म करके दोनों वो चले गए, तो दैट शोज़ जडेजा का कैरेक्टर कि वो अंडर प्रेशर उनकी बैटिंग का जो बेस्ट आपको नज़र आता है वो अंडर प्रेशर नज़र आता है। जब टीम नीचे लगी हुई होती है, जडेजा की बैटिंग आती है, तो आपको एकदम से वो पूरे बैट्समैन नज़र आते हैं, वो ऑलराउंडर नहीं नज़र आते, आपको पूरे एक बैट्समैन नज़र आते हैं। तो कमाल की पार्टनरशिप थी, दोनों ने कॉम्प्लीमेंट किया एक दूसरे को वहाँ पे कि प्रेशर जब एक तरफ बिल्ट होता था तो उधर से बाउंड्री आ जाती थी, जब उधर प्रेशर बिल्ड होता था तो इधर से बाउंड्री आ जाती थी। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा टारगेट नहीं था, तो दे टुक देयर टाइम, वेट किया बॉल का, और जो बाउंड्री वाला बॉल मिला उसको उन्होंने कैपिटलाइज किया है। तो आई थिंक जडेजा बॉलिंग में तो कंट्रीब्यूशन उनकी होती है, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज बैटिंग, स्पेशली अंडर प्रेशर जैसे आके वो चीज़ों को संभालते हैं, कूल एंड काम कस्टमर जिसको कहते हैं ना, कि वो आके जब बैटिंग में आते हैं तो बिल्कुल वो डिफरेंट चीज़ें लगती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जी कि पिचेस के ऊपर तो बात टेस्ट क्रिकेट में बड़ी हुई थी, कि पिच ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। ओडीआई में भी अगर हम देखते हैं तो आज का पिच, अब इस पे पहले 20 ओवर देखते हैं तो जी वो स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया के देखते हैं जी बड़ा अच्छा पिच है, लेकिन उसके बाद पिच में थोड़ी सी हेल्प मौजूद थी। तो आई थिंक इट वाज अ डिसेंट पिच। इसके ऊपर मेहनत आपको करनी थी बैट्समैनों के लिए, था कि बिल्कुल ईजी फ्री बीज नहीं थे आपके लिए, यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट रन्स। और जब सेट हो जाते हैं उसके बाद रन्स करना इतना मुश्किल मेरा नहीं ख्याल है कि इतने थे जितने एट टाइम्स लग रहे थे, क्योंकि 75 ओवर का मैच हुआ है, 100 ओवर होने चाहिए थे लेकिन 75 ओवर का मैच हुआ है। लेकिन आई थिंक एक्साइटिंग क्रिकेट हुई है, एंड में तो लग रहा है कि कंफर्टेबली इंडिया ने जीत लिया मैच, स्कोर कार्ड देखें तो, बट इट वॉज अ टेंस गेम, प्रेशर सिचुएशन थी। तो क्रेडिट गोज़ टू के राहुल, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया आफ्टर ऑल दैट प्रेशर। और जडेजा का तो आई थिंक जस्ट अनदर डे इन ऑफिस, वो तो यूज्ड हुए इन चीज़ों के, अंडर प्रेशर जब टीम हो तो वहाँ से वो टीम को निकालते हैं। तो ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस फॉर इंडियन टीम, स्पेशली बॉलिंग के अंदर। और बैटिंग में अगर हम देखते हैं कि लोअर मिडिल ऑर्डर की जानिब से टॉप ऑर्डर, आई एम श्योर के अगले मैच के अंदर उनकी कोशिश होगी कि वो तगड़ा कम बैक करें, क्योंकि 200 जिन प्लेयरों ने किया है वो खेल रहे हैं। और कोहली से उम्मीद थी कि आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी की है तो अब कैरी ऑन करेंगे। और वनडे में तो वैसे भी उनके लिए एक आधी फेलियर आपको नज़र आता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंटली रन्स करते हैं कि जब वो नहीं करते हैं तो वो एक होता है कि यार वो रन्स नहीं किए उन्होंने। तो दैट सॉर्ट ऑफ अ मैच था उनके लिए। बट आई एम श्योर कि अगले मैच के अंदर आपको टॉप ऑर्डर की तरफ से थोड़ी सी बेहतर कंट्रीब्यूशन नज़र आएंगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया देखेगा कि हमारा लोअर ऑर्डर जो है वो किस तरीके से कम बैक कर सकता है या इनिंग्स को आगे लेके जा सकता है।